रिकॉर्ड करते हैं। और मार्केट अभी है कितने 60,900 के आसपास, और कल क्या है एक स्टिफ फॉल दिया प्राइस ने। अब क्या सिचुएशन हो सकती है फर्दर, वो हम अभी चेक करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर बताया था, क्योंकि यहाँ से जो सेल ऑफ हुआ था मार्केट इस जगह से, ये वाला जो प्लेस था, ये क्योंकि 1 घंटे का क्या था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से कंटिन्यू ये इसे नीचे तक आना था। अब क्या है जिस लेवल, क्योंकि इसका टॉप लेवल ये, तो क्या टारगेट क्या है मिनिमम ये था। अगर ये ब्रेक कर जाए तो क्या क्या हो जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पर अभी इसने करंटली क्या करा है, इसने जस्ट इसको रिजेक्ट किया है इस जगह से। ठीक है, जब रिजेक्ट होता है तो क्या होता है, अपोजिट में एक ट्रेड पड़ता है मार्केट के, और मे बी अगर ये हायर हाई बनाएगा तो ये क्या है, इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, ऊपर कहाँ तक ले जा सकता है, अगर हम इस वाली स्विंग की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके इस स्विंग की बात की जाए, तो ये क्या हो गया, अगर ऐसे जाता है और इसने क्या है इस वाले एरिया को ब्रेक कर दिया, मतलब कि ये इस वाले पुल बैक को ब्रेक कर रखा है, और ये जैसे इसने इसका लो क्रॉस करा तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए बॉस बन गया। ठीक है, तो इसके लिए जो पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ होगा। ठीक है, अब ये जो बॉस बना है, तो क्योंकि ये क्या है डायरेक्ट ब्रेकआउट करा है। ठीक है, तो पहला बॉस हमारे लिए चांसेस है कि ये पहले यहाँ कहीं दिखा सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकता है कि ऑलमोस्ट ये हमें इस जगह देखने मिल सकता है, इस वाले एरिया के आसपास। ठीक है, हम कुछ ऐसा मार्क कर देंगे इस जगह पे, इस वाले एरिया के आसपास, या फिर टॉप, या टॉप मार्केट जो एक फाइनल डिसाइडेड है उसको। अब क्या है, मैं इसे थोड़ा बढ़िया तरीके से लगा देता हूँ। अब हम इसे लगा क्यों रहे, हम 3 तरीके से मार्केट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज़ है हमें, क्योंकि मार्केट में क्या चाहिए, मैं इसे डिसाइड कर देता हूँ, हमें चाहिए बायस। अब बायस हमारे पास 2-3 तरीके से हैं। पहला है POI। ठीक है, थर्ड सेकंड चीज़ है, सेकंड हमारे पास क्या है, रेंज। एंड थर्ड चीज़ क्या है हमारे पास, CRT जो ये 4 घंटे या 4 घंटे या 1 डे पर चलता है। ठीक है, अब ये कुछ हमारे पास ये बायस निकालने के तरीके, कि इस तरीके से पहले बायस पता चल जाए, जिससे हमें क्या एक डायरेक्शन तरफ जाने की कोशिश हो, पता आइडिया रहेगा कि हाँ आज हमें इस तरफ जाना है। ठीक है, अब जैसे ही 1 घंटे का चार्ट, अभी जो हम बेसिक जो हमने अभी क्या बात करें कि ये ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है ये मार्केट, इसके आसपास तक जा सकता है एटलीस्ट। अब मैं पहले इसे क्लीन कर दूँ, ये कल के चार्ट लगा हुआ है बहुत गंदा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे पहले साफ़ कर देता हूँ, ये क्या 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, मैं इसको रेड से डोनेट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बॉस हुआ है इंटरनल वाला। ठीक है, ये याद रखना, ये इंटरनल वाला है। अब क्या है, इसने टारगेट अपना दे चुका है, तो क्या होता है मार्केट या अपने टॉप तक जाएगा या यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, इसके सेंटर तक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया बॉस। राइट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आजा भाई, चलो छोड़ो, 10 तक लेके आते हैं। ये हो गया बॉस। ठीक है, अब देखो बॉस से पहले प्राइस यहाँ पर भी है। ठीक है, इसकी करंट की बात करी जाए तो ये कौन सा, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। और मिटिगेशन ब्लॉक क्या करता है, ये यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे भी क्या बनता है यहाँ पे। ठीक है, और हमने इसकी क्या बात करी, क्योंकि इसने स्वैप करा है तो इसका 50%, इस ट्रेड का 50% में भी चांसेस है। ठीक है, अगर ये क्या स्मूथ मूव हुआ तो तब ये आता है।
तो इसको मैं एक रेंज देने की कोशिश करूँगा, एक यहाँ पर, एक मैक्स इस जगह पर, ठीक है, और ये फाइनल, दिस इज़ फाइनल, ठीक है। हम इसको फाइनल कर देते हैं। अब देखो इतना तो मूव करेगा नहीं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन हुआ है तो चांसेस है क्या ऊपर, अगर ये यहाँ से हायर हाई बनाते हुए चलता है, जैसे ऐसे जाएगा, रिट्रेसमेंट के ऐसे जाएगा, तो जब तक अभी, क्योंकि इसका प्राइस एक्शन क्या हायर हाई है, तो ये क्या कंटिन्यू पर जब भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक भी जा सकता है। जब ये कभी ऐसे कुछ करके ऐसे इसने प्राइस एक्शन ब्रेक करा, तो फिर तब हम कह सकते हैं कि मे बी शायद ये डाउन साइड आ सके, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इसका प्राइस एक्शन कैसे जा रहा है। तो अभी जो कंडीशन है कि हम ऊपर तक जा सकते हैं अगर कहीं पर हमें सपोर्ट मिलेगा तो, ठीक है। अभी ये प्राइस क्या है, जस्ट वहाँ से स्वेप हाई लो क्रिएट हुआ है, यहाँ पर क्या सेंटर में, या यहाँ पर कोई हाई लो बन जाएगा मार्केट, तो बड़े प्यार से हम उसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, तो ये वाला वाइज क्लियर हो गया, ये 1 आवर के चार्ट पर है, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, मिटिगेशन, मिटिगेशन बहुत स्मॉल लिख रहे हैं, ठीक है। हमने मिटिगेशन कर दिया। अब देखते हैं प्राइस यहाँ क्या बनता है, बनने देंगे प्राइस को, ठीक है। इसके बारे में अभी हम एक कंप्लीट पूरा टोटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस डे की बात कर, जैसे डे में बायस देखते हैं, डे पहले CRT कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते, 4 आवर 1 डे का, ठीक है। देखो अभी 1 डे में तो कोई यूटिलाइज होने वाला है नहीं, ठीक है। अगर होगा तो ये क्या चांसेस है कि पहले भी ये नीचे की तरफ आए, जैसे इसमें क्या हुआ है, इस लिटिल स्वीप हुआ है, अगर ये कहीं पर सपोर्ट बनाता है, अभी जैसे बात हुई सपोर्ट बनाता है, तो ये काम कर सकता है, तो इसके आगे, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी है जैसे अभी हमें काम करते हुए मिल सकता है, कहीं पर भी सपोर्ट बनाता है, अगर ऐसे कुछ करके यहाँ कहीं आता है और फिर ऊपर निकलता है, ठीक है। ये आज नहीं करेगा तो कल करेगा, ये डे डे के हिसाब से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 4 आवर, क्योंकि की लेवल भी है, ठीक है, विदाउट की लेवल कुछ काम नहीं करता। सेम चीज़ हम यहाँ कर लेते हैं, देखो यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है, वेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, कुछ नहीं है। 4 आवर तो देखो अपना ये काम ख़त्म है, रेंज रेंज हमारा होता है 15 मिनट के हिसाब से, देखो रेंज के जैसे, सॉरी, अगर 1 घंटे के हिसाब से एनालिसिस करा तो उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो कैसे हम इसे मानते हैं, रेंज क्या होता है कि कोई प्राइस हायर लो बना रहा है, ठीक है, पहले उसने हाई को स्वैप कर दिया इस जगह को, और फिर उसने क्या इस लो को स्वैप कर दिया जहाँ से आया, तो अब जो ये डायरेक्शन है इस तरफ जाएगा, कि बोथ साइड गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, एक तो इस तरफ हो गया, ठीक है, और एक इस तरफ हो गया, ठीक है, दोनों तरफ लिक्विडिटी स्वीप हो गया, इसमें हम रेंज कहते हैं। अभी जो करंट करंट वाली अगर बात करी जाए, तो ऐसे किसका हाई का इसने लिक्विडिटी स्वैप करा है, तो अभी इसमें देखो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे ये हाई है, ये मार्केट का लो है, ठीक है। अभी क्या है, लिक्विडिटी हमारे लिए ये स्वैप हुई है, अगर ये ऐसे करके कुछ ऐसे हो जाता तो हम ऐसे चले जाते, ये हायर टाइम फ्रेम है। एक
अभी इसमें और कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, तो अभी यहाँ पर कुछ लोअर हाई कुछ कंडीशन बनता है तो हम इसमें बात कर सकते हैं जब तक वेट करते हैं। इसमें देखो एशियन एंट्री एक होती है, तो एशियन एंट्री क्या है, जैसे 8 बज रहे हैं और एक 3:30 अब इस रेंज में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक चाहिए एंट्री मारने के लिए, तो ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से मिलता है एफ चाहिए। तो देखो करंट तो इसके पास है नहीं, 1 2 3 4 5, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ, फिल कर रखा है, यहाँ पर कुछ है नहीं अपने पास, यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। एक यही कहता है कि इस जगह पर है एफ और ये अभी कितना यूज़ करेगा, ये इतना गैप खाली है इसके पास, ठीक है। तो इसमें देखना पड़े अभी के सेंटर पे तो अभी ऐसे कुछ है नहीं। अगर मैं 5 मिनट पे देख लूँ, करंट ट्रेड लेने की तरीका है, ठीक है। जैसे दिस इज़ द हाई, दिस इज़ द लो, लिक्विडिटी स्वैप कम इनसाइड। अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो इसे टैप कर सकता है, ये फिल है, ये फिल है। एक चांसेस यहाँ नज़र आ रहा है बस, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये है, ये अगर देखो जिसको ट्रेड बनाना है तो मैं उसको यहाँ दे सकता हूँ। एक मार्केट में बहुत छोटा सा 90 पॉइंट का है, मैं खुद बना देता हूँ एक एशियन एंट्री है मार्केट में, ठीक है। दो कुछ ऐड करने वाले हैं, मिनिमम टारगेट हमारा क्या रहता है कि जो किसी ने स्विंग करा हो, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्लोज करता हूँ मैं,